हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग हैक द बॉक्स का वैलेंटाइन लैब सॉल्व करने वाले हैं। ये एक लिनक्स बेस्ड लैब है एंड अगेन ये एक इजी लैब है। ठीक है। सो आज यूजुअल हम लोग nmap स्कैन के साथ शुरुआत करेंगे। मैंने ऑलरेडी nmap स्कैन लगा के रखा है क्योंकि इसका nmap स्कैन थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है। सो nmap स्कैन लगाने के बाद मैंने पहले डिफ़ॉल्ट nmap स्कैन लगाया जिसमें मैंने -sc एंड SV फ्लैग यूज़ किया। आई गॉट 3 ओपन पोर्ट्स, पोर्ट नंबर 22, पोर्ट नंबर 80 एंड पोर्ट नंबर 443। ठीक है। इसके बाद मैंने हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट एंड वन पैरामीटर देखे। ये जो स्क्रिप्ट पैरामीटर है बेसिकली क्या करता है, डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट्स रन करता है। सो ये वन कैटेगरी है, इसके अंदर के वो स्क्रिप्ट्स रन कर रहा है। ठीक है। ऑन द ऑल ओपन पोर्ट्स। सो उसने कुछ 22 के ऊपर कुछ स्क्रिप्ट्स रन किया और ये सेवरल सीवीज मिला है। नाउ दिस माइट बी अ फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है। सो हम लोग को ये तो नहीं देखना, हम लोग नीचे जाते थोड़ा। पोर्ट नंबर 80 के ऊपर भी उसने ट्राई किया। ठीक है। यहाँ पे ऑन पोर्ट नंबर 443 SSL हार्ट ब्लीड करके वल्नरेबिलिटी मिला एंड इट इज सेइंग इट इज़ वल्नरेबल। ठीक है। सो एक बहुत बहुत पुराना वल्नरेबिलिटी एंड बहुत फेमस वल्नरेबिलिटी है हार्ट ब्लीड। सो बेसिकली हार्ट ब्लीड वल्नरेबिलिटी क्या है, मैं पहले वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर हम लोग फायरफॉक्स पे जाए और अगर मैं सर्च करूँ हार्ट ब्लीड XKCD, सो यहाँ पे ये एक्सक्यूटिव करके एक वेबसाइट है। यहाँ पे एक ग्राफिकल फॉर्मेट में या फिर हम लोग बोल सकते हैं कार्टूनिश फॉर्मेट में वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। सो पहले हम लोग इसको रीड करते हैं, देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन मोर बेटर वे। सो यहाँ पे एक पर्सन है, सपोज दिस इज पर्सन एक्स। सो पर्सन एक्स क्या कर रहा है, सर्वर से पूछ रहा है, सर्वर आर यू स्टिल देयर, इफ़ सो रिप्लाई पोटैटो। मतलब वो सर्वर को पूछ रहा है कि अगर आप यहाँ पे हो तो मेरे को रिप्लाई में पोटैटो दे। तो सर्वर क्या करता है, उसको पोटैटो रिप्लाई में देता है। ठीक है। यहाँ पे सर्वर ने पोटैटो का रिप्लाई दिया। ठीक है। उसके बाद वो पूछता है सर्वर आर यू स्टिल देयर, इफ सो रिप्लाई बर्ड 4 लेटर्स। ठीक है। पहले उसने जो पोटैटो था वो 6 लेटर्स था, अभी उसने 4 लेटर्स मांगा। तो यहाँ पे क्या है, यूज़र मेक वांट्स दिस 4 लेटर्स बर्ड। सो मेक इज़ द यूज़र का नाम है, यूज़र का नाम है मेक। ठीक है। सो यूज़र मेक वांट्स दिस 4 लेटर्स बर्ड। तो उसने बर्ड रिप्लाई में दिया। अभी वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सर्वर आर यू स्टिल देयर, इफ सो रिप्लाई हैट एंड 500 लेटर्स मांग रहा है। ना ऑफ कोर्स हैट इज जस्ट 3 वर्ड लेटर, राइट। 3 कैरेक्टर्स है उसके अंदर, HAT, इसके अलावा उसके अंदर कुछ नहीं। बट यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है, 500 लेटर्स दे। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, सर्वर दे रहा है यूज़र मेक वांट्स दिस 500 लेटर्स और हैट मांग रहा है। तो उसने हैट के आगे और 500 लेटर्स कंप्लीट करने के लिए आगे जो भी था वो उसने भेज दिया। सो यूज़र को क्या रिसीव हुआ, हैट लुकस रिक्वेस्ट द मिस्ड कनेक्शन पेज एव एडमिनिस्ट्रेटर वांट्स टू सेट सर्वर्स। सो बेसिकली अगर हम लोग जो कैरेक्टर है या फिर जो वेरिएबल है उसके लेंथ से ज़्यादा अगर कोई चीज़ मांग लेते हैं तो वो क्या करता है, उसकी जगह पे डेटा लीक कर देता है। आगे का कुछ रिक्वेस्ट का डेटा होगा, रिक्वेस्ट का पॉइंट्स होगा, वो भेज देगा, मेमोरी लीक करता है बेसिकली। सो हार्ट ब्लीड एक मेमोरी लीक का वनरेबिलिटी है जहाँ पे सर्वर समझ नहीं पाता है कि अभी हम लोग को करना क्या है। 500 मांगा है तो वो 500 लेटर्स भेज देता है, वो चेक नहीं करता है कि ये भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। ठीक है। सो ये थोड़ा ऊपर ऊपर से ओवरव्यू था हार्ट ब्लीड क्या है करके। तो हमको इसको एक्सप्लॉइट करना है हमारे इसमें। कैसे कर सकते हैं, सो सबसे पहले हम लोग अगेन फायरफॉक्स में आते हैं एंड यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे हार्ट ब्लीड, गिटअप करके सर्च करते हैं। तो यहाँ पे गिटअप का बहुत सारा एक्सप्लॉइट्स आया, इसमें से थर्ड वाला ओपन करते हैं, मैंने यूज़ किया पहले भी। ठीक है। ये एक्सप्लॉइट है, इसको रॉ में ओपन करते हैं। सो फ़ायदा ये होता है अगर कोई प्रीवियस वल्नरेबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, पुराना है बहुत ज़्यादा, तो उसका एक्सप्लॉइट्स ऑलरेडी गूगल के ऊपर रहेगा। आपको बस पहचाना है कि हम लोग को इसको एक्सप्लॉइट कैसे करना है, क्या करना है। बहुत सिंपल स्टेप होता है कुछ कुछ वल्नरेबिलिटीज़ का, जैसे इसका है बहुत सिंपल स्टेप है। जब हम लोग करेंगे तो मैं बताता हूँ। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे एक नया टैब ओपन करते हैं एंड यहाँ पे नैनो heartbleed.py करके फाइल क्रिएट करते हैं, पेस्ट किया, सेव करते हैं। ls-la करेंगे तो अब यहाँ पे heartbleed.py है। मतलब ऑफ कोर्स इसको एग्जीक्यूट करने का परमिशंस अभी तक नहीं है। सो हम लोग इसको परमिशंस दे देते हैं +x heartbleed.py। अभी हम लोग करेंगे तो आप देख सकते हैं हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसको यूज़ कैसे करना है, python2 heartbleed.py एंड आर टारगेट का IP एड्रेस विच इज़ 10.10.79। सिंपल, मैं एंटर करता हूँ। सो यहाँ पे वो कुछ डेटा लेके आया। सो ज़रूरी नहीं है फर्स्ट टाइम में यू विल गेट डेटा। यहाँ पे जो कुछ है वो हम लोग समझ नहीं पा रहे, तो हम लोग अगेन रन करते हैं। नहीं हो रहा है, वापस रन करेंगे।
सी यहाँ पे अभी और कुछ ज़्यादा रिक्वेस्ट आया, दिख रहे हो यहाँ पे। पहले ये सारा चीज़ें नहीं आ रहा था, एकदम सिंपल आ रहा था, ऊपर थोड़ा थोड़ा डेटा आ रहा था, अभी और थोड़ा डेटा एक्सटेंड होके आया। हम एक बार वापस रन करके देखते हैं। सी यहाँ पे इस टाइम यहाँ पे एक डॉलर टेक्स्ट करके एक वेरिएबल आया एंड जिसके आगे उसका वैल्यू है। सो ज़रूरी नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा या फिर जो डेटा आपको चाहिए वो मिल जाएगा। सो यू नीड टू रन दिस एक्सप्लॉइट मल्टीपल टाइम्स एंड सम हाउ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग को बेसिकली एक फ़ाइल का पाथ मिल गया था, ठीक है। इसके अलावा भी हम लोग को क्या मिला है, हम लोग ने जब वापस रन किया, सो वी गॉट समथिंग टेक्स्ट वेरिएबल और उसके अंदर समथिंग बेस्ट 64 एनकोडेड लग रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी कर लिया, वापस फायरफॉक्स पे जाते हैं एंड हम लोग वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, कमांड लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू करते हैं, ठीक है। डिकोड करना है बेसिकली। सो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया एंड डिकोड के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। अभी डिकोड होके आ गया एंड डिकोड होके क्या मिला हम लोग को, हार्ट ब्लीड लाइव द हाइप। ये एक उसका बेसिकली डिकोड होने के बाद हम लोग यहाँ पासवर्ड बोल सकते हैं, वो मिला है, ठीक है। सो इसके आगे अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को और कुछ तो यहाँ पे डेटा दिख नहीं रहा है, ठीक है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड हम लोग के पास पोर्ट नंबर 80 ओपन था, पोर्ट नंबर 443 ओपन था, राइट। सो हम लोग डायरेक्टरी सर्च का स्कैन लगाते हैं, -u http://10.10.10.79 एंटर, ठीक है। ये स्कैन खत्म होने देते। ओके, सो आई एम बैक। सो स्कैन तो चल रहा है, स्कैन चलते हुए हम लोग को बहुत सारा 403 फाइल्स मिला है जिसका हमको एक्सेस नहीं है, बट एक /dev करके मिला है जिसका हम लोग को 200 स्टेटस दिखा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं ब्राउज़र में, सिंपली डू http://10.10.10.79/dev, ठीक है। IP एड्रेस गलत डाला। ओके, सो यहाँ पे इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे दो फाइल्स दिख रहा है कि notes.txt, इसको मैं नए टैब में ओपन करूँ तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, टू डू कॉफ़ी रिसर्च फिक्स डिकोडर स्लैश एनकोडर बिफोर गोइंग लाइव, मेक श्योर एनकोडिंग डिकोडिंग इज ओनली डन क्लाइंट साइड, डोंट यूज द डिकोडर स्लैश एनकोडर until एनी ऑफ दिस इज डन, फाइंड अ बेटर वे टू टेक अ नोट। सो बेसिकली यहाँ पे डेवलपर ने कुछ तो नोट्स लिखा हुआ है कि एनकोड कैसे करना है, डिकोड कैसे करना है, क्या प्रोसेस फॉलो करना है एंड सो बेसिकली ऐसा नहीं फॉलो करना चाहिए, यहाँ पे ये लैब हमको बता रहा है, ठीक है। एंड एक और फाइल मिला दैट इज़ hype_की, अगर इसके ऊपर क्लिक करूँ, सो ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं। सो हम लोग देख के ये बता सकते हैं कि दिस माइट बी अ हेक्साडेसिमल वाला कोड, राइट। सो अगर हम लोग वेबसाइट ओपन करें, हेक्स टू ASCII कन्वर्ट करने का कोशिश करें, देखने का कोशिश करके इसमें है क्या, और ये कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, हेक्स टू हेक्साडेसिमल टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पे ये RSA प्राइवेट की दिख रहा है, ठीक है, दिस इज़ अ की। सो हम लोग क्या करते हैं अभी, सबसे पहले तो ये जो हम लोग को हेक्स फाइल मिला है, हेक्साडेसिमल फाइल मिला है, उसको हम लोग कहीं पे तो स्टोर करते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ फाइल nano hype_key। सो hype_key, सो यूज़र का नाम इस बेसिकली हाइप हो सकता है, राइट। दिस इज जस्ट अ गेस कि यूज़र का नाम हाइप हो सकता है क्योंकि फाइल का नाम है hype_key। ओके, एंटर करते हैं, Ctrl+Shift+V, Ctrl+S Ctrl+X करते हैं, तो हम लोग ने यहाँ पे ये सेव कर दिया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप ये है, कि हम लोग को बेसिकली इसको कन्वर्ट करना था। हम लोग वहाँ से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते थे, बट देयर माइट बी चांसेस कि स्पेस आ जाए, देन वो की काम नहीं करेगा। सो हम लोग अभी यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कैट hype_key करते हैं, उसके बाद पाइप लगा के XXD ये जो टूल है उसका यूज़ करेंगे, -r-p एंड इसको स्टोर करेंगे hype_key.rsn, ठीक है। मैं बताता हूँ एग्जैक्टली ये कमांड क्या है। सो सबसे पहले हम लोग XXD-r-p यूज़ कर रहे थे। ये जो पार्ट है कमांड का, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये प्रोसेस को रिवर्स कर देता है XXD की। सो ये कन्वर्ट करता है हेक्साडेसिमल डम्प टू अ बाइनरी फॉर्मेट, सिंपल, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग ने यूज़ किया, और -r फ्लैग स्पेसिफाई करता है कि रिवर्स करना है ऑपरेशन, एंड -p फ्लैग स्पेसिफाई करता है कि
प्लेन हेक्सडम्प स्टाइल है। देन एरो करके हमने लिखा है हाइप अंडरस्कोर की डॉट आर एस है। सो ये बेसिकली जो आउटपुट आ रहा है उसको इसका डॉट आर एस ए फाइल में स्टोर कर रहा है, ठीक है। सो अभी अगर मैं करूँ कैट हाइप अंडरस्कोर की डॉट आर एस ए, सो देख सकते हैं यहाँ पे आर एस ए के हम लोग का स्टोर कर दिया हम लोग ने कन्वर्ट करके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ हम लोग अभी क्या करेंगे, ओपन एस एस एल का यूज़ करेंगे। नाउ व्हाट इज़ दिस, बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ओपन एस एस एल आर एस ए। सो आर एस ए इज़ बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये बता रहे हैं कमांड, ये कमांड के थ्रू कि वी वांट टू कन्वर्ट दिस टू आर एस ए की टू अ डिफरेंट फॉर्मेट और टू डिक्रिप्ट इट इफ़ इट इज़ इनक्रिप्टेड। सिंपल, अगर ये की अगर पहले से इनक्रिप्टेड है या फिर आर एस ए फॉर्मेट में नहीं है तो वी वांट दिस की टू बी इन आर एस ए फॉर्मेट, ताकि हम लोग आगे इसका एस एस एच में यूज़ कर सके, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और शायद ये इनक्रिप्टेड भी हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग ने ओपन एस एस एल को आर एस ए फॉर्मेट में बोला है, जहाँ पे इसको डिक्रिप्ट भी कर देगा और अदरवाइज़ अगर वो आर एस ए फॉर्मेट में नहीं है तो उसको वो कन्वर्ट भी कर देगा। और हाइफन आयन का मतलब है इनपुट फाइल कौन सा है, तो हाइप अंडरस्कोर की डॉट आर एस ए, एंड आउटपुट फाइल क्या है, हाइप अंडरस्कोर की अंडरस्कोर डिक्रिप्ट डॉट आर एस ए। एंटर करते हैं। अब ये पास फ्रेज मांग रहा है टू एडिट दिस फाइल और टू कन्वर्ट दिस फाइल, ये पास फ्रेज मांग रहा है। सो याद करो हम लोग को एक बेस्ट 64 वैल्यू मिला था जिसको हम लोग ने डिकोड किया था, वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे दे के देखते हैं, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया एंड पेस्ट कर दिया, एंटर। सक्सेसफुली फाइल को हम लोग ने सेव कर लिया। अभी अगर हम लोग एल एस हाइफन एल ए करें, सो वी कैन सी यहाँ पे हाइप की भी है, हाइप की डिक्रिप्टेड वर्जन भी है। तो अगर मैं कैट करूँ, सो यहाँ पे देखो चेंजेस, देखो दोनों फाइल में कितना है। यहाँ पे ये क्या था, कौन सा इंक्रिप्शन यूज़ किया जा रहा है, वो सारा चीज़ें। तो और ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट देन आर एस ए वाला फॉर्मेट, राइट। सो इसको एडिट करने के लिए हम लोग ने आर एस ए फ्लैग का यूज़ किया था ओपन एस एस एल टूल में, एंड देन वी गॉट दिस फाइनल फाइल, ठीक है। अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हम लोग को एस एस एच का एक्सेस लेना डायरेक्टली। सो हाउ कैन वी टेक दैट, सिंपल है, हमारे पास आर एस ए की है, सो वी हैव दैट प्राइवेट की जिसके थ्रू हम लोग, और बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं वी हैव दैट की जिससे हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं टू द सर्वर विदाउट पासवर्ड, ठीक है। और वो हाइप यूज़र का है, सो हम लोग एज अ हाइप यूज़र ज्वाइन कर सकते हैं टू द सर्वर विद द हेल्प ऑफ एस एस एच, राइट। सो कैसे करेंगे, एस एस एच हाइफन आई, देन इसके बाद हम लोग को हमारा की देना है। तो की का नाम क्या था, हाइप अंडरस्कोर की, ठीक है। मेरे पास ये कमांड ऑलरेडी टाइप किया हुआ था क्योंकि मैंने पहले भी सॉल्व किया। सो हम लोग ने हाइफन आई देके इनपुट फाइल दे दिया है, कौन सा था, हाइप की डिक्रिप्टेड वर्जन वाला। देन यूज़र हाइप एंड एट द रेट हमारा टारगेट का आईपी एड्रेस दैट इज़ 10.10.10.79 भी हाइफन ओ। सो हाइफन ओ का मतलब क्या होता है कि बेसिकली हम लोग हाइफन ओ पब की एक्सेप्टेड की टाइप्स इक्वल्स टू प्लस आर एस एस एच हाइफन आर एस ए। सो यहाँ पे हम लोग ये ऑप्शन दे के क्या बता रहे, सर्वर्स में मल्टीपल सर्वर्स में ये चीज़ डिप्रिकेटेड है कि एस एस एच हाइफन आर एस ए फॉर्मेट में की को लेना। सो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बता रहे सर्वर को टू एक्सेप्ट दिस फॉर्मेट की, फॉर्मेट इज एस एस एच हाइफन आर एस ए, ठीक है। एंटर करते हैं। यप, यहाँ पे हम लोग को अभी एस एस एच मिल गया है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस कमांड, ठीक है। अब देख सकते हो हम लोग को एज अ हाइप यूज़र एस एस एच मिला है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग एल एस करें, एल एस हाइफन एल ए, सो एल एस हाइफन एल ए करने के बाद सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को यूज़र डॉट टी एक्स टी फ्लैग यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, हम लोग टीमक्स देख सकते हैं, टीमक्स कॉन्फ़िग है बट इसका एक्सेस बस रूट को है। एंड वी कैन सी बैश हिस्ट्री ऑफ द हाइप यूज़र, यहाँ पे वो डेव नल में गया नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे बैश हिस्ट्री हम लोग रीड कर सकते हैं। तो हम लोग रीड करने का कोशिश करते हैं। सिंपली वी विल से कैट डॉट बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री, एंटर करेंगे और यहाँ पे हम लोग बैश का बैश हिस्ट्री रीड कर पा रहे हैं ऑफ हाइप यूज़र। सो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि टीमक्स का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। सो what does exactly these commands are doing, so यहाँ पे हाइफन एल डेव सेस करके सो बेसिकली एक टीमक्स सर्वर स्टार्ट कर रहा है विद द नेम डेव अंडरस्कोर सेस। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है, तो सिंपली आप लोग क्या कर सकते हो, सब पर्टिकुलर पाथ को कॉपी करो, पार्ट को, एंड उसको चैट जीपीटी में पेस्ट करो एंड वहाँ पे देखो चैट जीपीटी क्या दे रहा है। सो बेसिकली चैट जीपीटी आपको ईच लाइन का एक्सप्लेनेशन देगा विद ईच फ्लैग। सो वहाँ से आप धीरे धीरे चीज़ों को सीख सकते हो, ठीक है, इफ़ दिस इज़ न्यू टू यू।
उसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया है, टर्मक्स हाइफन ए हाइफन टी डेव अंडरस्कोर सेस। सो बेसिकली ये क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है डेव अंडरस्कोर सेस टीमक्स सेशन को। उसके बाद यहाँ पे हेल्प का यूज़ किया था देखने के लिए कि क्या क्या है, एंड टीमक्स हाइफन एस स्लैश डॉट डेव एस स्लैश डेव अंडरस्कोर सेस। इसका मतलब क्या है कि ये बेसिकली टीमक्स सर्वर को स्टार्ट कर रहा है इन यूनिक्स डोमेन सॉकेट with a particular जो भी specified path है. So what is specified path? Specified path is slash dot dev s slash dev underscore ses. So हम लोग कॉपी करते हैं इस पाथ को, एंड अगर हम लोग ls हाइफन la करें, so यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे रीड राइट का परमिशन है टू द यूज़र एंड द ग्रुप. सो यूज़र इज़ अ रूट एंड ग्रुप इज़ अ हाइप. सो एज अ हाइप यूज़र हमारा भी ग्रुप क्या है, हाइप है. अगर मैं id करूँ तो हम लोग देख सकते हैं हमारा ग्रुप इज़ हाइप. So we have permission to execute this path, right? Also अभी हम लोग एक और चीज़ देखते हैं कि अगर हम लोग ps हाइफन ef करें, ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ें दिखेगा. तो हम लोग फ़िल्टर लगाने के लिए ग्रेप रूट देखते हैं, ठीक है. रूट का क्या क्या प्रोसेस चल रहा है इस मशीन पे ये देखते हैं हम लोग. एंड यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को दिखाई देगा कि रूट इज़ रनिंग tmux ऑन द सेम पाथ, राइट. सो हम लोग इसकी मदद से हम लोग व्हाट बेसिकली वी कैन से, इसकी मदद से हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. सूडो हाइफन एल करूँ, सो हाइप का पासवर्ड पूछ रहा है विच वी डोंट हैव, राइट. हमारे पास हाइप का पासवर्ड नहीं है. सो व्हाट नेक्स्ट थिंग वी कैन डू, हम लोग डायरेक्टली ये कमांड को रन करने का कोशिश कर सकते हैं. तो अगर मैं सिंपल इसको कॉपी करूँ एंड पेस्ट करूँ, सी डायरेक्टली पेस्ट करते ही हम लोग को रूट एक्सेस मिल गया. अभी ऐसा क्यों हुआ था, वंस अगेन मैं एक्सप्लेन करता हूँ. फर्स्ट थिंग कि ये जो टीमक्स है बेसिकली इसको परमिशन है, और या फिर ये जो सेशन बन रहा है टीमक्स का विच इज़ क्रिएटेड बाय रूट यूज़र, ठीक है. इसका परमिशन बनाया किसने, इसको रूट यूज़र ने बनाया. अगर हम लोग वापस सिर्फ ये कॉपी करें, सॉरी तो एग्जिट करना पड़ेगा वापस, ठीक है. अगर हम लोग बस ये पाथ को कॉपी करें, ls हाइफन la करें, ठीक है. सो ये बेसिकली ls हाइफन la पेस्ट करें. सो बेसिकली ये जो सेशन बनाया है वो सेशन कौन से यूज़र ने बनाया, रूट यूज़र ने सेशन बनाया. मतलब रूट यूज़र के एक्सेस के साथ ये सेशन चल रहा है, लेकिन ये सेशन को एक्सेस का परमिशन किसको किसको है, हाइप ग्रुप को भी है. सो हाइप ग्रुप में हम लोग है बिकॉज वी आर अ हाइप यूज़र, सो हम लोग वो ग्रुप का पार्ट है, ठीक है. दैट ग्रुप इज़ ओन्ड बाय अस. सो इसके लिए हम लोग इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर पा रहे. तो हम लोग कैसे करेंगे, अगर विथ डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं इसको दिस इज़ रिलेटिव पाथ. अगर हम लोग एब्सोल्यूट पाथ के साथ देना चाहते तो भी हो सकता है, लाइक tmux then we can say hyphen s for the socket and which session we want to run dev slash dev अंडरस्कोर सेस. एंटर करूंगा डायरेक्टली मेरे को रूट एक्सेस मिल गया. अभी अगर हम लोग आईडी करें तो वी कैन सी वी आर ए रूट यूज़र. ls हाइफन la. सो यहाँ पे हम लोग को सब फाइल्स दिख रहा है ls, एंड यहाँ पे वी कैन गेट अ रूट फ्लैग. सो एक बहुत सिंपल लैब था ये. लैब का शुरुआत हुआ था विथ गेटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द हार्टब्लीड वनरेबिलिटी. वहाँ पे मेमोरी लीक में वी गॉट पास फ्रेज मिला था बेसिकली हम लोग को वहाँ पे, जिसके थ्रू हम लोग ने वो जो RAC की मिला था वहाँ पे हाइप का, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग को पास फ्रेज मिला, हम लोग ने उसको बाजू में रखा, एंड देन हम लोग ने डायरेक्टरी सर्च रन किया. वी गॉट वन डायरेक्टरी दैट इज़ डेव. सो डेव के अंदर दो चीज़ें था, एक था हाइप अंडरस्कोर की था, ठीक है. अगर हम लोग यहाँ पे पीछे जाए, सो डेव के अंदर दो चीज़ें था, हाइप अंडरस्कोर की एंड नोट्स डॉट txt. सो जब हम लोग ने हाइप अंडरस्कोर की को ओपन किया तो हम लोग को क्या पता चला कि यहाँ पे एक हेक्साडेसिमल बेसिकली टेक्स्ट पड़ा हुआ है. तो हम लोग ने उसको कन्वर्ट किया एंड हम लोग को ये प्राइवेट की फॉर्मेट में लगा, दैट इज़ SSH का प्राइवेट की फॉर्मेट था बेसिकली, बट नॉट एग्जैक्ट फॉर्मेट. तो हम लोग ने सबसे पहले वो हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट किया इनटू ASCII वैल्यू. उसके बाद हम लोग ने फॉर्मेट चेंज करने के लिए व्हाट वी डिड, बेसिकली उसको फॉर्मेट में लाने के लिए हम लोग ने ओपन SSL के थ्रू फॉर्मेट में लाया इन द फॉर्म ऑफ SSH हाइफन RSA, एंड देन हम लोग ने उसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है. एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग ने कमांड यूज़ किया था विच वाज रियली सिंपल. मेरे पास एक है, मैं देखता हूँ ऊपर जाके इफ़ आई कैन शो यू दैट. उसके लिए मेरे को एग्जिट दिस एंड यहाँ पे ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है. यहाँ पे
सी यहाँ पे हम लोग ने सबसे पहले उसको डिक्रिप्ट करने का कोशिश किया विद द RSA फ्लैग. सो एक फॉर्मेट में लाने का कोशिश किया विच इज़ आइडियल फॉर्मेट फॉर द SSH की. एंड यहाँ पे हम लोग ने वो पास फ्रेज का यूज़ किया था जो कि बेस 64 इनकोडेड था. आफ्टर दैट हम लोग ने जब उसको रीड किया वी गॉट अ प्रॉपर फॉर्मेट. एंड इस फॉर्मेट का यूज़ करके यहाँ पे हम लोग ने SSH का एक्सेस लिया विद द फ्लैग -o pub की एक्सेप्टेड की टाइप्स इक्वल्स टू प्लस SSH-RSA. सो एक्सप्लिसिटली हम लोग ने सर्वर को बोला कि SSH-RSA फॉर्मेट एक्सेप्ट करो क्योंकि दिस वन इज़ डेप्रिकेटेड. ठीक है, ये फॉर्मेट अभी नहीं चलता है, बट हम लोग ने सर्वर को बोल सकते कि पुश किया टू यूज़ द सेम फॉर्मेट. एंड उसके बाद हम लोग को SSH की मिला. वी सॉरी उसके बाद हम लोग को SSH का एक्सेस मिला. एंड देन वी सॉ बैश हिस्ट्री जिसके अंदर हम लोग को पता चला कि tmux का कमांड यूज़ किया जा रहा है जहाँ पे एक सेशन बनाया. और जब हम लोग ने ये सेशन का पाथ देखा तो इसका ओनर था रूट. दैट मीन्स ये सेशन को रूट यूज़र ने बनाया था एंड ग्रुप वॉज हाइप. सो हाइप जिसका भी ग्रुप है उसको एक्सेस था टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर सेशन. एंड एज दैट सेशन इज़ क्रिएटेड बाय रूट यूज़र सो वो एज अ रूट रन होने वाला था. राइट, सो हमने बस उसको रन किया विद द हेल्प ऑफ tmux -s and the session name and we got access to the root. ठीक है, so this was a really simple lab and that's it about this lab. I hope guys आपको ये videos पसंद आ रहा है. Let me know if there are any suggestions or if you want any specific video. Also अगर इसमें आपको कुछ doubt है so you can mention that in the comments and I will try to solve that in the next video. Also don't forget to like, share, subscribe and comment guys.